हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम जनरल साइंस की जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस का सेक्शन होता है, चाहे वो एसएससी के हों या यूपी ट्रिपल एससी के हों या यूपी पीएससी के जो होते हैं जूनियर, कोई भी एग्ज़ाम हो उन या स्टेट पीएससीज के होते हैं, स्टेट के जो भी होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में जिसमें जीए का पोर्शन होता है उसमें जनरल साइंस के एक या दो चार क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जनरल साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो हम उसमें से केमिस्ट्री वाले पोर्शन की 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। तो इसका लेक्चर 1 ये है, तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, इसके ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा। तो समटाइम्स हिंदी, कुछ पोर्शन सेक्शंस इंग्लिश में भी रहेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी ईजी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री एक्चुअली स्टडी होती है जो मैटर का बिहेवियर होता है, जो पदार्थ कहते हैं मैटर को, पदार्थ का बिहेवियर होता है, उसको उसके अध्ययन को कहते हैं केमिस्ट्री स्टडी। तो जो लेवेजियर थे, ये इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है। अब फर्दर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रफली क्विक हाई स्पीड में करेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वाले सेक्शन को लाएंगे वीडियोस एमसीक्यू फॉर्म में, उससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितना रिलेट करता है चीज़ें इससे। तो हम फर्स्ट बात करेंगे मैटर। मैटर एक्चुअली वो चीज़ है जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो। तो एक्चुअली इसके जो ये एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसमें वेट मास भी हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जांपल वाटर, वुड, एनी मटेरियल व्हाट यू सी, व्हाट यू कैन फील ना, लिक्विड गैसेस है, ऑक्सीजन है, एनीथिंग इट इज़ मैटर। तो एक्चुअली इट एग्जिस्ट इन 5 फेज। सम क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट्स, स्टेट आर 3 बट एग्जिस्टेंस ऑफ फेज जो होती है वो 5 फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले तो जो 3 होते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, ये हमेशा आप कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल रहते हैं, जो कॉमनली सीन जनरली देख लेता है लोग। और लास्ट 2 जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है वो आयनाइज गैस का फॉर्म होता है, जिसमें सुपर एनर्जिक और सुपर एक्साइटिंग पार्टिकल होते हैं। जबकि बीईसी जो है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस है और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये बोस कंडेंसेट प्राप्त मिलता है, फेज एग्जिस्ट करती है। बाकी 3 तो सॉलिड, तो आपने देखा कोई भी जो ठोस पदार्थ है, लिक्विड जैसे वाटर है लिक्विड है, गैस आपने जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। कुछ होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट फेज में होते हैं, जैसे मरकरी, लिक्विड जो सॉलिड है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अब फर्दर हम बात करेंगे जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, उसमें से 2 हैं, एटम और मॉलिक्यूल। एटम क्या है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है पदार्थ का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ये डाल्टन की थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने कहा था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फिर इसको लेविजनियर ने कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, जैसे कुछ एटम के एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, जो कुछ भी जितने भी चीज एलिमेंट्स हैं वो हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सब्सटेंस मोर देन वन एटम से मिल के जो चीज़ बनी है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एटम होते हैं, लेकिन वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एलिमेंट जो कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, सब्सटेंस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनसे प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, लेकिन जो पानी होता है वो आग बुझाता है। तो दैट्स इट। तो फॉर और जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 या उससे ज़्यादा एटम से मिलकर बनना होता है, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। सॉलिड का जो होता है वो एक डेफिनेट शेप होता है और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे बुक हो गई आपकी, पेपर हो गई आपका, वुड हो गई, ठीक है।
जबकि लिक्विड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। जैसे आपका पानी हो गया, वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं। अब बात करते हैं लास्ट द गैस। गैस का ना तो डिफिनिट शेप होता है ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है कि जी अगर आप एक छोटे से कंटेनर में रखेंगे तो उस पूरे कंटेनर में उसके मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, अगर आप बड़े से जार में रख देंगे तो बड़े से उस पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है। अब ये तीनों जो स्टेट हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। फिर अब क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स मैटर का जो करते हैं, तो एक हो गया एलिमेंट, फिर कंपाउंड और मिक्सचर। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जो अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे टू आर मोर सिंपलर जो सब्सटेंस है वो केमिकल मेथड से अप्लाई करके लाइट हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और है ना, जनरली उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जो इनमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे प्रेजेंटली जो एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनमें से 94 जो है नेचुरल हैं, बाकी जो है बनाए गए हैं। तो एलिमेंट हैं जो जैसे ऑक्सीजन O2, ठीक है, H2, है ना। अब जो एलिमेंट जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे मरकरी और ब्रोमीन है। ठीक है। एलिमेंट के कुछ हैं जैसे ऑर्डर है, जिस क्रस्ट में है कि कितनी अबंडेंस है क्रस्ट। जैसे क्रस्ट में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में, वो ऑर्डर है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन वो भी होता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और देन नाइट्रोजन। रिसेंटली कुछ सुपर हैवी केमिकल एलिमेंट फाउंड हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 117 है। इसको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में रखा गया है हैलोजन में, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। ठीक है। रसिया इसके सिंथेसाइज करने वाले रसिया आता है। रसिया अमेरिकन कोलैबोरेशन से बना था। ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड से। कंपाउंड में मोर देन वन एटम्स होते हैं। जैसे सिलिका में होता है SiO2 सिलिका, और ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है। तो सिंपल फिजिकल ये भी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। अब तीसरी बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं किसी प्रोपोर्शन में, तो उससे जो बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस हो सकता है, नॉन होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है। अब मिक्सचर की जैसे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिक्विड में सॉल्ट मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, उससे तो एक मिक्सचर बनता है। ठीक है ना। जैसे इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब सेपरेशन मेथड, जैसे आप मिक्सर का जो सेपरेशन मेथड क्या क्या होता है, डिफरेंट सेपरेशन मेथड है। इवेपोरेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये कैसे करते हैं? जैसे इवेपोरेशन की बात करेंगे तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं एनी टेम्परेचर, ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो फिर उसको बाद उसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करते हैं तो डिफरेंट पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन की प्रोसेस है कि सॉलिड सब्सटेंस है वो जो होता है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। फॉर एग्जांपल जैसे आप कपूर है, वो कपूर डायरेक्ट जो कपूर का कन्वर्जन होता है वो सब्लिमेशन होता है, मतलब लिक्विड में ना जाकर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चला जाता है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है मोस्टली होता है प्यूरिफिकेशन करते हैं सॉलिड सब्सटेंस का। ठीक है। सेपरेट कर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन करते हैं फ्रैक्शनल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में, और सेपरेट करते हैं मोर वोलाटाइल कौन सा, लेस वोलाटाइल, मतलब जो ऊर्ध्वपाती वोलेटाइल होता है मोर, और डिफरेंट डिफरेंट के जो टेम्परेचर पे कुछ होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, कुछ लेस टेम्परेचर पे, तो उस बेस पे आप सेपरेट करते हैं, मतलब फ्रैक्शनल उसे कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे फिजिकल चेंज होते हैं। अगर हम किसी से मैटर में फिजिकल चेंज करें तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो नहीं चेंज करती। फिजिकल चेंज मतलब आपने डेंसिटी चेंज कर दी उसका,
ठीक है, डेंसिटी चेंज कर दी, स्टेट चेंज कर दी, ये फिजिकल चेंज हो गए। और केमिकल चेंज जो होता है वो उसको वो कंपोजिशन को भी अफेक्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं है, और एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है। जैसे आपने फ्यूल को बर्न कर दिया, अब कहीं मोमबत्ती जलाई तो उससे डिफरेंट होता है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन होते हैं 3 टाइप के, कोलाइडल, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और ससेप्शन। These are homogeneous mixtures. True solutions are homogeneous mixture. 2 or more substances का example है sugar solution, ठीक है, tincture of iodine, है ना। तो जो सब्सटेंस होते हैं डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो जो सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे सल्यूट कहते हैं, और जो डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पानी में नमक मिलाया, तो नमक वाटर क्या हो गया, सल्यूट, और ये क्या, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो आपने साल्ट मिलाया वो या शुगर मिलाई वो हो गया सल्यूट। तो अब बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन देखिए, जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं होमोजीनियस, कोलाइडल होते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन में जब हमने प्रकाश का प्रकीर्णन करके देखा कि लार्ज सल्यूट पार्टिकल थे, तो वो एक टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं, एक जिग जैग मोशन होता है, ऐसे 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 मूव करते रहते हैं जो पार्टिकल रहते हैं, तो इसे ब्राउनियन मोशन कहा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो इसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडल सोल्यूशन में ब्राउनियन मोशन होता है, या जो जिग जैग मोशन होता है कोलाइडल सोल्यूशन में उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं उसे। जो कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे हमारा ब्लड क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, इनको डायलिसिस के थ्रू प्यूरिफाई किया जा सकता है। सिंपली एक डायलिसिस प्रोसेस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है मशीन, और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे फिटकरी भी यूज़ करती है, ठीक है, तो फिटकरी इम्प्योर वाटर में मिला दो तो सेटल डाउन कर देता है। अब जैसे FeCl फेरिक क्लोराइड होता है, उससे ब्लड पे लगाने तो ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। और जो कई बार स्काई का ब्लू कलर भी पूछ लेते हैं कि ब्लू कलर आल्सो ये है लाइट की स्कैटरिंग के कारण होता है, जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसके कारण होता है, ब्लू कलर दिखता है एक्चुअली। तो अब कुछ एग्जांपल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के जिसमें डिस्पर्ट फेज है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम है गैस, जैसे एरोसॉल, ठीक है। ये इस एरोसॉल के एग्जांपल हैं, जैसे फॉग होता है, धुंध, है ना, बादल। और फिर सॉलिड एरोसॉल के एग्जांपल हैं, जैसे धुआं, गाड़ियों का एग्जॉस्ट। फिर कुछ है फोम में, जैसे शेविंग क्रीम है, इमल्सन में मिल्क पाउडर, बटर, ठीक है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, स्मॉल पार्टिकल सॉलिड उसमें स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। एग्जांपल चाक वाटर मिक्सचर होता है, मडी वाटर होता है, जिसमें से भी मतलब घुलते नहीं हैं लेकिन उसमें एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। हमने बात कर ली कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो बात कर ली। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटम क्या कंसिस्ट करता है, एटम मेनली 3 चीज़ कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड न्यूक्लियस। और ये रदरफोर्ड का अल्फा पर न्यूक्लियस की खोज भी हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अल्फा प्रकीर्णन हीलियम 2, ठीक, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया जब रदरफोर्ड ने, तो देखा कि कुछ पोर्शन में वो 90 डिग्री 180 डिग्री वापस हो जाते हैं, कुछ में सीधे निकल जाते हैं, कहीं डाइवर्जन जो हो रहा था पॉजिटिव, तो उन्होंने डिफाइन किया रदरफोर्ड ने कि उससे उन्हें पता चला कि अल्फा को कि जो होता है एटम, उसके सेंटर में एक सॉलिड होता है जो पॉजिटिव होता है। तो फिर बाद में उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर साइड में, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, इनर में प्रोटॉन।
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब एटम की जो होता है, एटम की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे एक होता है एटॉमिक नंबर Z और उसका मास नंबर A होता है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता है जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसे आप, और जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा 6C12, तो जो 12 है वो मास नंबर होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जैसे कि कार्बन का 6, तो नंबर ऑफ़ उसमें प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे, और मास नंबर उसका 12 होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा 12। अब बात करते हैं जो एटॉमिक स्पीसीज़ की बात की हमने। एटॉमिक स्पीसीज़ को 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप वो होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। इट मीन्स दैट इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो और जो आइसोबार होते हैं इनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि आइसोटोप का एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं हीलियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, या ठीक है, या ट्रिटियम। वो तो ड्यूटेरियम को जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो हैवी वाटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है तो वहाँ यूज़ करते हैं। आइसोबार्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जांपल ऑफ कैल्शियम का होता है 1240, ठीक है। कार्बन के होते हैं आइसोटोप्स हैं, कार्बन 14, जो कार्बन डेटिंग के लिए वही कंसेप्ट यूज़ होता है, कार्बन 14। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। अब इसके बाद हम इस पर बहुत डीप में नहीं जाएंगे चीज़ों में, हम केवल वो पॉइंट ये के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। कुछ पॉइंट्स वही डिस्कस कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी डिस्कवरी की हेनरी बेकरेल ने, और रेडियो एक्टिविटी जो टर्म दिया वो मैडम क्यूरी ने दिया। जो होता क्या था कि कुछ अनस्टेबल होते थे, वो अपने आप से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करते रहते थे, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज़ करते रहते थे, तो उसे ऊपर अनस्टेबल न्यूक्लियस के कारण, तो इस क्वालिटी को कहा रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो है जो प्रकीर्णन होता है वो एक्सटर्नल चीज़ों से अनइफेक्टेड होता है। अब कुछ पार्टिकल की जो है खोज हुई, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ स्लाइड में नहीं मेंशन किया है लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉम्सन ने, इसका मास था 9.1 इंटू 10⁻³ kg, चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, इस पे चार्ज सेम था, पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जिस पे चार्ज 0 था। ये सबसे हैवी पार्टिकल था, न्यूक्लियस के इनसाइड था। तो अब अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, उसे अल्फ़ा पार्टिकल कहा है। बीटा पार्टिकल होता है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और गामा पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं, दो रिएक्शन होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो होती हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल हो गए। और अब न्यूक्लियस की खोज हमने बताया रदरफोर्ड ने अल्फ़ा प्रकीर्णन प्रयोग था अल्फ़ा पार्टिकल का। अब न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। दो प्रोसेस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन दो होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस जिसमें दो हैवी न्यूक्लियस मिलके, तो वो दो हैवी न्यूक्लियर फ्यूज़न बता रहा था। न्यूक्लियर फिजन होता है जिसमें एक कोई हैवी न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और ये जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस, इससे हाई, और जब दो टुकड़ों में टूटता है न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो इसके दो एग्जांपल्स हैं। जो एटम बम हमारा बना है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, लेकिन ये तो डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी हो गई। एक पॉजिटिव पार्ट भी है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का। एक आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें हम न्यूक्लियर फिजन ही होता है। तो इसके दो एग्जांपल हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम। जनरली जो फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो होता है यूरेनियम 92-235, और मॉडरेटर होता है ग्रेफाइट यूज होता है। हैवी वाटर जो हमने ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज होता है ड्यूटेरियम, और तो वो स्लो डाउन करता है। और कंट्रोल रॉड बोरॉन की मेड होती हैं, बोरॉन, स्टील और कैडमियम की, जो न्यूट्रॉन की एब्जॉर्ब करती हैं। और जो आउटर वाल होती है फॉर प्रोटेक्शन कंक्रीट की, 5 से 6 मीटर हैवी कंक्रीट की होती है। अब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें क्या होता है कि जो एक हैवी, वो दो लाइटर न्यूक्लियर होते हैं, वो मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर में टूट रहा था, और यहाँ पे दो लाइटर हैवी को बना रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे जो सन से एनर्जी आती है उसका भी प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूज़न ही माना जाता है। और आपका हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट है। ये न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। तो इसके कुछ रेडियो एक्टिव जो कार्बन डेटिंग, जैसे जो एज वेट डिफाइन करने के लिए हमने बताया था कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। यूरेनियम डेटिंग इज डिटरमाइन एज, अर्थ की एज के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी जिंदा रहे होंगे, मर गए तो उसमें कार्बन डेटिंग करते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पेड़ है, कोई चीज़ पसंद मिला तो उसके लिए। अब रेडियो आइसोटोप के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आयोडीन 131, ये स्ट्रक्चर की थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, यूज़ होती है। आयोडीन 123 ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होती है। कोबाल्ट 60 एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिए। सोडियम 24 साल्ट सोल्यूशन में को ब्लड का फ्लो के लिए ट्रेस करने के लिए करते हैं। फास्फोरस को यूज़ करते हैं ल्यूकेमिया की थेरेपी में यूज़ करते हैं फास्फोरस 30। कार्बन 14 को बता दें काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे एकदम क्विकली, और कुछ साल्ट्स की बात करेंगे जो पूछे जाते हैं। फिर पीएच वैल्यू की बात करेंगे, और रिएक्शन जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती हैं, पीओपी के कुछ कंपोजिशन की बात करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से और थोड़ा सा समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel.